Good morning, student. Our first chapter is Constitution. Why, Constitution, why and how. इसमें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग्स, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये बना कैसे, कैसे प्रिपेयर हुआ, इसके लिए क्या प्रीवियस प्लानिंग थी हमारी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि लॉन्ग पीरियड तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर रूल किया, वो हमारे रूलर रहे। उसके अकॉर्डिंग जब नेशनल मूवमेंट फ्लो में थे तो उसके में हमें जब फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे लगे हुए थे, बहुत सारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें हमें फ्रीडम देना ही था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने पहली शर्त हमारे सामने ये रख दी कि आपको ठीक है, आपको फ्रीडम दिया जाएगा, बट आप अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड बंच ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। बताइए कि आप गवर्नमेंट, इंडिया का जो एग्जीक्यूट है, वो गवर्नमेंट है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, किस तरह से उसका ड्राफ्ट होगा। तो इसके लिए उन्होंने उसके अकॉर्डिंग हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कंपोज करना था उसके अकॉर्डिंग। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो एक ब्रिटेन से एक कमीशन आया, उस कमीशन का नाम था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्लान जिसको कहेंगे। एक लॉर्ड माउंटबेटन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें फ्रीडम मिला, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये कैबिनेट प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पर कंपोज हुई थी। अब इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट मीटिंग थी इसकी, अभी पहली बात ये कि किन लोगों से मिलकर के बनना था। ये इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो लोग, गवर्नमेंट के लोग, और हमारे प्रिंसलेस स्टेट्स, इंडियन प्रोविनेंस लेजिस्लेटिव है, उनसे लेकर के उनकी पॉपुलेशन को लेकर के उनमें से ही एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्रिएट किया जाना था। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 3 मीटिंग्स हुई थी। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अब सेकेंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंस टॉपिक पे बात हुई कि हमारे जो परमानेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन बनाए गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब 13 दिसंबर 1946 जो थर्ड मीटिंग थी उसमें एक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल हमारे सामने रखा गया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस ऑब्जेक्टिव प्लानिंग में ये था कि हम किस तरह से हमारे इंडिया को क्या क्या देना चाहते हैं, हमारे एम्स क्या है, हमारे गोल्स क्या होंगे, उसके बारे में उन्होंने एक प्रपोजल रखा असेंबली में, ठीक है। अब ये 3 मीटिंग्स यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके बाद कि ये जो मेंबर थे वो किस पे थे, कैसे इलेक्ट होने थे, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। इसके जो मीटिंग, इसमें जो 3 जो टोटल मेंबर्स थे इसके बच्चों, वो थे, टोटल मेंबर थे 389, ये मेंबर होने थे इस असेंबली में। अब इनका डिवाइडेशन कैसे होना था। जो प्रिंसलेस स्टेट थे, प्रिंसलेस स्टेट मीन्स होता है राजा महाराजा रजवाड़े जो होते हैं उनसे, भाई वो थे वहाँ पे, उनके उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनके साथ मिले हुए थे। तो 93 जो मेंबर थे वो नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड का मीन्स होता है कि जो राजा महाराजा थे वो अपने यहाँ से 93 जितने भी थे 93 पर्सन को, लोगों को, मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजते थे, वो उनका इलेक्शन नहीं होता था, ठीक है ना। इनमें से अब स्टेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेट थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन पर रूल कर रही थी वो थे, उनके रूलर से जो हमारे इंडिया में थे उनसे 292 इलेक्ट होने थे, ये इलेक्टेड थे। जो इनका इलेक्शन जो था वो प्रोविनेंस लेजिस्लेटिव असेंबली से होना था, ठीक है। अब प्रोविनेंस का मतलब आज जो इनको हिंदी में प्रांत कह सकते हैं, और आज जो स्टेट है ना वही प्रोविनेंस थे, लेकिन उनका रूल कौन कर रहे थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो कर रहे थे, ठीक है। चीफ कमिश्नरी 4
4 मेंबर वो थे जो चीफ कमिश्नरी थे, जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसमें अंडर आ रहे थे। और वो 4 जो थे वो थे बच्चों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग और बलूचिस्तान, ये जो बलूचिस्तान है अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी सेक्टर थे जिन पर के इनसे भी 4 मेंबर इलेक्ट हो रहे थे, ठीक। तो इनका इतने टोटल मेंबर इलेक्ट किए जाने थे। तो इसके लिए उन्होंने जो, लेकिन ये हो कैसे रहा था, किस तरह से कि टोटल जो 1 मिलियंस थे, 1 मिलियन जो थे उनसे एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना था। 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर एक पर्सन को एक रिप्रेजेंटेटिव को बनाना था। तो ये हमारी इसका कंपोजिशन था। जुलाई 1946 में जो इसकी मेंबरशिप थी ना वो 296 रह गई थी और 208 पर इसका इलेक्शन होना था, ठीक, टोटल मेंबरशिप पे। तो अब देखिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके टोटल मेंबरशिप 389, जिसमें से 292 जो थे वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो मैंने आपको अभी अभी क्लियर किया है। बाद में एक जब इलेक्शन हुए तो इसमें से जो कुछ मेंबर थे वो हट गए थे। मुस्लिम लीग जो थी वो इस इलेक्शन को हार गई थी, डिफीट कर गए थे वो लोग। तो इसमें से 73 जब निकल गए तो इसमें जो मेंबर बच गए थे 308 बच गए थे, ठीक है ना। उन पर इलेक्शन हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो हमारे एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेस पर नहीं हुआ था, ठीक है ना। एडल्ट फ्रेंचाइजीज जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में है, हम एवरी 18 ईयर्स है जो हम एडल्ट की उसमें आते हैं और वो हमने अपने वोटिंग दे सकते हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं था। उनका जो इलेक्शन था वो लिमिटेड वोटिंग सिस्टम से हुआ था, लिमिटेड वोटिंग सिस्टम से हुआ था। उसके कुछ मीन्स रखे गए थे उन्होंने कि किस किस को किस तरह से वोट देना है। देखिए जितने भी प्रोविनेंस थे, एवरी प्रोविनेंस है ना, उनकी एक मेंबर, उनकी मेंबरशिप डिसाइड की गई थी और उनके 3 क्लासेस में इनको डिसाइड किया गया था, जिसमें थे हमारे मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी। इनमें 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया था, जिनको पॉपुलेशन के बेस पे, प्रोपोर्शनल बेस पे, उनके अनुपात में बाय प्रोपोर्शनल उनको इलेक्ट किया जाना है, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज, 1 लाइनर क्वेश्चन का कभी कभी आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो 3 कैटेगरी डिसाइड की थी, किया गया था उनका क्लासिफिकेशन, वो कौन कौन थे। सबसे पहले आता है उनमें मुस्लिम्स, सिख और जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो प्रोविनेंस स्टेट लेजिस्लेटिव थी, उनसे जो मेंबर इलेक्ट होकर आने वाले थे उनके लिए एक मेथड यूज़ किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में वो मेथड हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके लिए, हमारे जो सेकंड जो हमारी स्टेट काउंसिल है यानी हमारी राज्यसभा है, उसके लिए वो मेथड हम यूज़ में लेते हैं। और वो मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक है ना। एक प्रोपोर्शनल सिस्टम में, एक अनुपात में इनको चुना जाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है, ये जो हमारे जो प्रिंसलेस स्टेट थे उनको क्या होना था, नॉमिनेट किया जाना था, उनके इलेक्शन नहीं होने थे हमारे असेंबली के अंदर। नेक्स्ट आता है 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आया। उस प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा पाकिस्तान था उससे कुछ सेक्टर थे वो अलग कर दिए गए, उनमें हटाया। पंजाब, बंगाल, इनका डिवाइडेशन हो गया था। तो इस तरह से ये मेंबर थे हमारे, ये इनकी टोटल मेंबरशिप ये थी और ये इतने यहाँ से इलेक्ट होने थे। कभी कभी 1 लाइनर क्वेश्चन आता है कि कितने, जो टोटल मेंबरशिप कितनी, इतनी थी, लास्ट में कितनी रह गई, इतनी रह गई, क्योंकि मुस्लिम लीग हमारे यहाँ से अलग हो गई थी। इसके एक मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और तो ये हमारा सिस्टम था जिसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होना था। ये एक कंपोजिशन है जो हमारे इंडिया के लिए
प्रिपेयर हुआ, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके वर्क होंगे आगे जो हम स्टडी करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे लास्ट में जो रह गए थे उनकी मेंबरशिप रह गई थी 308 रह गई थी जब लास्ट में उन पर उन्होंने सिग्नेचर किए थे, ठीक है। और जो 93 में से 73 प्रिंसलेस स्टेट्स के जो मेंबर थे वो रह गए थे, तो घट कर के ये संख्या कितनी रह गई, 208 रह गई। ओके बच्चों, ओ सॉरी 308 रह गई, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिशन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपनी बुक से रीड कीजिएगा। छोटे जो 1 लाइन क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बनते हैं, लाइक 4 चीफ कमिश्नरी सेक्टर कौन कौन से थे, ठीक है। प्रिंसलेस स्टेट से कितने मेंबर्स इलेक्ट होने थे, और हमारे स्टेट ब्रिटिश स्टेट से टोटल मेंबर्स कितने थे, ठीक। और जो मेथड यूज़ में लिया गया था वो क्या था, तो 3 मीटिंग्स हुई थी। 3 मीटिंग्स 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, और जो थर्ड मीटिंग थी 18 दिसंबर 1946 को। तो ये हमारा कंपोजिशन है, आप इससे स्टडी करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके।